वेरी वेलकम व्यूज़। आज की ये वीडियो उन आम लोगों के लिए है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता। इसलिए वो डिफरेंट वीडियोस के नीचे और डिफरेंट लोगों को कांटेक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वैसे तो मुझे ये फ़ील होता है कि ये वीडियो मुझे वो ड्रामा मेरे पास तुम हो के फ़ौरन बाद बनानी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग भी जिन्हें मैं बचपन के बाद कभी नहीं मिला था वो भी कांटेक्ट करके पूछ रहे थे कि शहवार केमिकल्स के शेयर कैसे बाय होंगे। तो खैर वो तो इरेलीवेंट बात हो गई थोड़ी। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि तकरीबन 2 से 3 साल पहले जो करंट गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया था स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए, और जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टेंट एरियाज़ में छोटे शहरों में रहने वाले लोग उनके लिए ये कन्वीनियंट नहीं था कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या मुल्तान, फैसलाबाद में आके अपने अकाउंट ओपन करा सकें। तो इवन मुल्तान और फैसलाबाद में भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की ब्रांचेस हैं, वरना सिर्फ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ही बिग ब्रोकरेज हाउसेस हैं। तो उसके बाद उस बायोमेट्रिक वाले सिस्टम को काफ़ी ब्रोकर्स की तरफ से ये पॉइंट रेज करने के बाद उसका एक अल्टरनेट वे दे दिया गया, यानी वो काइंड ऑफ ख़त्म हो गया। तो उसका ये मैं बताऊंगा डिटेल प्रोसीजर कि कैसे अब इजीली विदाउट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं एक दूसरे तरीके से, और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस ये है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड मैं कंटेंट नहीं चला रहा, क्योंकि मैं एक ब्रोकरेज हाउस की एग्जांपल दूंगा तो उससे कहीं आपको ये ना लगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ उन्हीं का ही फॉर्म अवेलेबल है। और सबसे पहले आपने ये करना है, इस बात को न्यूट्रल करने के लिए मैं ऐसे कह देता हूँ कि आपने गूगल पे जाना है और आपने टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेस या ब्रोकर्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपने सर्च करना है। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल आएगी गूगल पे, वो पढ़ लीजिएगा। फिर द ब्रोकर ऑफ योर चूजिंग, आपकी अपनी चॉइस का जो ब्रोकर है आपने उससे कांटेक्ट करना है और उनको आप कॉल करेंगे, वो खुद ही आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भाई कमीशन भी तो कमाना होता है। तो उसके बाद जो 3 चीज़ें आप उनको देंगे घर बैठे, वो सबसे पहले ये होगी कि आपके CNIC की कॉपी या CNIC की स्कैनिंग, एक साफ़ सुथरी सी पिक्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके अलावा आपने उनको अपना एक प्रीपेड कॉन्टैक्ट नंबर देना है। प्रीपेड का मतलब ये रिचार्ज वाला, यानी बिल वाली सिम ना हो, और वो आपके अपने ही नाम पे होना चाहिए। जो मैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ख़त्म होने की और उसके अल्टरनेट वे की बात कर रहा था, वो यहीं पे काम आएगी। एक 1 टाइम पासवर्ड जनरेट कर देंगे, वो आपके घर बैठे ही आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो आप उनको कंफर्म करेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन घर बैठे हो जाएगी। और तीसरा, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 25,000 रुपीज़ का एक चेक उनको देना है। अगर आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेना चाहते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, थोड़ी बहुत गाइडलाइन लेने के लिए, तो फिर 3 लाख रुपए का चेक, वरना 25,000 नॉर्मली मांगते हैं, इसमें कम ज़्यादा भी कर देते हैं। वो आपका डिपॉजिट होता है, वो कोई फ़ीस नहीं है। मतलब जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो उसमें पड़े होंगे 25,000 रुपीज़ फॉर योर ट्रेडिंग। तो ये 3 चीज़ें जब आप उनको देंगे तो वो विद इन अ वीक, 10 डेज़, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। और साथ ही उसी टाइम पे ही अकाउंट ओपन होने से पहले जैसे ही ये 3 चीज़ें आप उनको भेजेंगे, वो आपको इस तरह का एक फॉर्म भेज देंगे, और ये फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और ये फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ का है। मैं अगेन बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट, और यहाँ पे डिटेल्स मांगी हुई हैं, बहुत सी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन की ज़रूरत है वो आप फिल करके भेज देंगे। सबसे पहले इसमें सिग्नेचर होगा आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जब भी आप एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो वो आपको मेलिंग में एक परफॉर्मा भेजेंगे, आप उसका प्रिंट निकाल के उस पर अपने साइन करके भेजेंगे तो फिर ही चेंज होगा। उसके अलावा मेन एप्लीकेंट है, ये आपने अपना नाम लिखना है, ये भी बताना है, कैटेगरी मेंशन्ड है कि आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल अकाउंट है। नॉमिनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है
कि खुदा न खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके सारे पैसे किसे मिलें जो आपके शेयर्स हैं। इसके लिए सक्सेशन बनती है कोर्ट में, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। और विटनेसेस हैं, 2 लोगों के साइन चाहिए, ये भी फॉर्मेलिटी ही है। और जो सबसे ज़्यादा इसके अलावा में इम्पोर्टेंट है वो ज़कात फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि यकम रमज़ान को आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े या जितने शेयर्स पड़े हैं उसमें 2.5% ना कटे, और इससे भी इम्पोर्टेंट जितने भी डिविडेंड्स आते हैं उस पर ज़कात ना कटे, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी उनको कि मैं खुद से पे करता हूँ तो मेरे पैसे ना काटे जाएँ। और बैंक वेरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नहीं होगा। किस अकाउंट में आपको डिविडेंड चाहिए वो बैंक है, अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको उस ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ मैनेजर से मिलना पड़ेगा, वो उधर स्टैम्प कर देगा इसी फॉर्म पे ही, और वो इजीली कर देते हैं, दैट्स नो बिग डील। और चेक चाहिए और फिर एड्रेस चाहिए और दैट्स इट। मेल इस पेज पे आए तो मेलिंग एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, यानी फॉर्मेलिटीज़ हैं, नथिंग स्पेशल। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे नॉमिनी फॉर्म है, आपके जगह जगह सिग्नेचर्स चाहिए, इधर फिर सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा सब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ये CDC में ये खुद ही ओपन हो जाता है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक जो लास्ट चीज़ चाहिए वो यही चाहिए कि आप अपने कोई भी ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो उससे ये होगा कि आपके डिविडेंड्स आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही कोई कंपनी अनाउंस करेगी जिसके शेयर्स आपके पास होंगे। अगर इसमें थोड़ी आप कोताही करेंगे, थोड़ी लेट करेंगे, तो फिर कई ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनके कई सालों से डिविडेंड नहीं मिल रहे, वो कंपनी की बैलेंस शीट में फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स में चले जाते हैं, फिर उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो अगर टॉप 5 ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो हमने पहले भी कई बार की थी। तो मेरा पहले अकाउंट AKD में था, फिर मैंने फाउंडेशन में स्विच किया ड्यू टू सम रीजंस, और फाउंडेशन में आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। और अगर वैसे ही बात करें तो फिर AKD है, आरिफ हबीब है, फाउंडेशन है, स्टैंडर्ड कैपिटल है, JS है, ये सब अच्छे हैं। इसके अलावा कई मीडियम साइज़ के भी हैं, वो भी उनकी भी कुछ तारीफ़ें सुनी जाती हैं। आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ पे ओपन कराएं। तो मैंने जो सजेस्ट किया वो यही है कि थॉरोली रिसर्च करें, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, और आप टॉप 10 सर्च कर लें, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी आएंगी, और आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि आप क्यों चूज़ कर रहे हैं। और बहुत से लोग थोड़ा सा कमीशन बचाने के लिए, बिग ब्रोकरेज हाउसेस का कमीशन स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो बचाने के लिए फिर बिल्कुल छोटे ब्रोकर्स कहते चढ़ जाते हैं और फिर कुछ मैनेज नहीं हो पाता, और बाज़ औक़ात अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आपका अपना है, अपनी रिसर्च कीजिए, और जहाँ पे आपको बेहतर लगे वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कराइए। और ये 2 से 3 वीक का प्रोसेस है ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको ये मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ अभी, कि आपको ऐसे ही ऐप पे और लैपटॉप पे आप कर सकेंगे इसका लॉगिन, और ट्रेडिंग एक्सेस हो जाएगी, और ये ऐप ओपन की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और जो फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की एक अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि AKD में उस टाइम पे ये सहूलत नहीं थी, 4-5 साल पहले। वो ये था कि अगर आप किसी ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप कुछ लॉगिन वगैरह नहीं कर सकते और कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते अपने डेस्कटॉप पे, तो जो वहाँ पे लैपटॉप पे एक डाउनलोड करना होता था AKD का सॉफ्टवेयर, वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की वजह से अलाउड नहीं था। तो मुझे और भी मैंने काफ़ी पता किए, उस टाइम पे फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ वो वाइड ब्रोकरेज हाउस था जिसका वेब लॉगिन था, जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं गूगल में जाके। तो इसी वजह से मुझे ये पसंद आया और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। आप देख लीजिए, अगर आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था। आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा, और कुछ अगर आपकी मज़ीद क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एसएप, और थैंक यू वेरी मच।